वेलकम बैक गाइस, पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी कोई एनजीओ है, जैसे कि सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गई या सेक्शन 8 कंपनी हो गई, अभी डोनेशंस जो है अपने रीजनल लेवल पे या फिर आपके जो लोकल लेवल है वहाँ से आप क्या है रेज कर रहे हैं, या फिर आप जो अवेयरनेस प्रोग्राम रन करके जो है डोनेशंस को रेज कर रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आप जो डोनेशंस हैं वो ऑल ओवर द इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे अपने एनजीओ को लिस्ट करा के लेना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का। अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है उसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। यानी जैसे शेयर मार्केट होता है उसी तरीके से जो कंपनीज वहाँ पर, जैसे शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है, यहाँ पर क्या है, जो भी एनजीओज है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो सोसाइटी के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रस्ट के फॉर्म में हो, तीनों तरीके के जो एनजीओ हैं यहाँ पर लिस्ट हो सकते हैं। बस तो कुछ एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। इसके अलावा जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। आसानी से यहाँ पर लिस्ट होके जो डोनेशंस हैं वो रेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। अपने एनजीओस को क्या है आगे लेके जाना चाहते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कंप्लीटली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सोशल एंटरप्राइजेस का पहले हम मीनिंग समझेंगे कि सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो सोशल एंटरप्राइजेस में कंपनी होती है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि प्रॉफिट के लिए रन की जा रही है। तो इसके अंदर जो है सेक्शन 8 कंपनीज को क्या है कम्प्लीटली यहाँ से हटाया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस का मीनिंग हमने यहाँ पे समझा, अब हम समझेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई भी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रस्ट एक्ट 1882, या फिर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट ऑफ रिलेवेंट स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में कवर है। तो अब हम बात करने वाले हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, जब पहले कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद उनकी सिक्योरिटीज डेली बेसिस पे ट्रेड होती है, तो वहां पर ये होता है। पर इस सेगमेंट के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स है, उनको परमिट किया गया है कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को उनकी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकें, आगे उनसे फंड रेज किया जा सके। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कोई भी एनजीओ क्या प्लेटफॉर्म पे जाके लिस्ट हो सकता है या उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन 292E के अंदर बताई हुई है। उसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है, प्राइमरी कंडीशन, उस एनजीओ ने 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया हो फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है। उसके बाद 67% जो उसकी रेवेन्यू है, यानी जो डोनेशंस है, वो जो एक्टिविटीज उसने बताई है उससे आनी चाहिए उसकी, यानी डोनेशन 67% वहां से आनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी, इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल हो जाती है। या फिर उसने जो 3 इयर्स के अंदर एवरेज जो एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो कम से कम जो है 67% होने चाहिए प्रीवियस 3 इयर्स के अंदर। या फिर जो मेंबर्स हैं, जो एलिजिबल एक्टिविटीज जिनको एनजीओ प्रोवाइड करा रहा है, वहां पर क्या है 67% जो वो मेंबर्स होने चाहिए टोटल मेंबर्स के एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने एनजीओ को लिस्ट करा सकते हो। अब हम बात करेंगे फंड कौन कौन रेज कर सकता है और कितने टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेबी आईसीटीआर रेगुलेशंस में बताए हुए हैं। तो एक पहला होता है फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, एक होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, अपने इक्विटी शेयर्स मेन बोर्ड पे इशू करके या एसएमई प्लेटफॉर्म पे इशू करके या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे इशू करके क्या है अपना फंड रेज कर सकते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इशू करके ये कर सकते हैं। प्रॉफिट एंटरप्राइजेस डेब्ट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं, या कोई अंदर
तरीके से भी रेस कर सकते हैं, जो कि सेबी ने बताया। ये हमने बात की इसकी। और एनजीओ यहाँ पे लिस्ट होगा तो उसकी हर साल क्या है, एक सोशल जो है ऑडिट भी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो करानी जरूरी है, वो केवल सोशल ऑडिटर ही कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप ये सारी वर्किंग करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग ऑफ सोशल स्टॉक ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी कंप्लाइंसेस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से जो है आप ये कर सकते हो। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मुझे टॉपिक बताइए, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में डालिए। डॉक्यूमेंट्स आपके जो किसी भी एनजीओ के बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे एटीजी हो गया, टोएल हो गया, ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड हो गई, ट्रस्ट एडिशन सर्टिफिकेट हो गया, सभी जो मेंबर्स हैं उनकी केवाईसी हो गई, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ हो गया, और भी आपने नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन लिया है वो हो गया। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल्स हैं 3 इयर्स के, वो वहाँ पर नीडेड होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल चाहिए होगी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन सोशल स्टॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।